भट्ट जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छा एक प्रयास है अपने सैनिकों को, जिन्होंने इतने बड़े बड़े बलिदान देश के लिए दिए, इसकी वजह से आज हम यहाँ बैठ कर इस प्रकार का आराम से कार्यक्रम कर पा रहे हैं। भट्ट जी ने कहा कि शालीन जी आपको ये व्यवस्था करनी, बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, इन्होंने मुश्किल चीज़ मेरे सामने रख दी है, कविता करनी। मैं आमतौर पे रेगुलर कवि नहीं हूँ, मगर क्योंकि इन्होंने कहा है कि आप वीर रस पे कविता बोलिए, तो 2 दिन में मैंने टूटी फूटी कविता तैयार की। और वीर रस पे सैनिकों के ऊपर बोलना एक बहुत कठिन काम है, क्योंकि एक सैनिक, उसके लिए शब्द ढूंढना बहुत कठिन है। सैनिक की तारीफ में, उनके बलिदान का जो उनको धन्यवाद करना या उनके बलिदान की तारीफ करना एक बहुत मुश्किल काम इसलिए है कि मुझे लगता है मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं थे, तो मैंने शब्दकोश में भी ऐसे कोई शब्द नहीं पाए जो मैं जस्टिस कर सकूं, न्याय कर सकूं उनकी तारीफ करने में। एक सैनिक जब जाता है सरहद पर इस देश की रक्षा के लिए, तो वो अपने छोटे से गुडलियों चलने वाले बच्चे को छोड़ता है, अपनी बीवी को, नवेली दुल्हन जो यंग बीवी को छोड़ता है, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ता है, जिनको उसकी बहुत आवश्यकता है, सहारा चाहिए होता है। तो ऐसा नौजवान और अपने अन्य भाई बहनों को, जिनसे वो बहुत प्रेम करता है, छोड़कर सरहद पर अपनी देश की रक्षा के लिए, अपनी जान की बाजी लगाने के लिए जाता है। तो ऐसे नौजवान की, ऐसे सैनिक की तारीफ करना आसान काम नहीं है। और बस जब वो जाता है सरहदों पर, तो ठंडी बर्फीली पहाड़ियों में जहां बर्फ में खून जम जाता है, उसकी उंगलियां टूट कर गिर जाती हैं। गर्म रेगिस्तानों में जहां सरहदें हमारी हैं, उसके नसों से फटकर खून निकलने लगता है। जंगलों में जहां सांप बिच्छू से भी खतरनाक जानवरों का उसे सामना करना पड़ता है, उसके आगे दुश्मन की गोलियों को अपने सीने पर लेने के लिए उसको वहां तैनात रहता है। और दुश्मन के बारूद से उसके संगी साथियों के चीथड़े उड़ जाते हैं शरीरों के, वो उसको देखना पड़ता है। फिर भी वो डटा रहता है, सिर्फ इसलिए कि हम यहाँ शांति से बैठें और हमारा देश सुरक्षित रहे। तो ऐसे जवान के लिए, ऐसे सैनिक के लिए शब्दों में कुछ लिखना कहना तो बड़ा मुश्किल है, मगर हम उसका धन्यवाद या उसके बलिदान, उसके त्याग की तारीफ अगर करना चाहें, तो अपने इस समाज में रहते हुए, जिसके लिए उसने अपने प्राण दिए, जान दी, इस समाज में रहते हुए अपना योगदान दें, अच्छा आचार व्यवहार करें, समाज के कार्यों में शुद्धि लाएं, दुराचार, भ्रष्टाचार और बहुत सारी चीजों से हम ऊपर उठें। यही हमारा योगदान रहेगा, ताकि हमारा ये देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनने की तरफ सक्रिय हो। तो ऐसे लाखों लोगों ने जिन्होंने इस देश की रक्षा में अपने जान दी और लगातार सरहदों पर वो बेचारे बलिदान दे रहे हैं, उनको सही रूप में श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपना आचरण अपने देश के प्रति, अपने समाज में रहते हुए अच्छा करें, सुधारें। उसी से उस सैनिक की आत्मा को शांति मिल पाएगी और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही उसका हमारा धन्यवाद देने का एक न्यायपूर्ण तरीका होगा। फिर भी मैंने मुश्किल काम को भी एक्सेप्ट किया और एक छोटी सी कविता 1-2 दिन में लिखी। कविता के शब्द मैंने कुछ साधारण से चुने हैं और
इनको मैंने एक इमारत के रूप में चुना है और जिसको छत दी है और छत का नाम रखा है सैनिक। तो प्रस्तुत करता हूं सैनिक। मां तेरी रक्षा के लिए, मां तेरी रक्षा के लिए खून अपना बहाएंगे। इसमें सैनिक का जज्बा है। हम सिर्फ जज्बे तक की पहुंच सकते हैं, उसकी तारीफ करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। मैं आजीवन अगर हाथ जोड़ के खड़ा रहूं, धन्यवाद कहता रहूं, शायद वो न्यायपूर्ण धन्यवाद नहीं हो पाएगा। जिसने अपने प्राणों की बलि दी, वो सिर्फ हमारे से इतना ही चाहता है कि मेरा देश एक सोने की चिड़िया बने। मैं तेरी रक्षा के लिए खून अपना, मां तेरी रक्षा के लिए खून अपना बहाएंगे। डूबेगा दुश्मन का जहां, सागर ऐसा बनाएंगे। ये जज्बा होता है सैनिक का। डूबेगा दुश्मन का जहां, सागर ऐसा बनाएंगे। कदम न एक भी हटेगा पीछे, सरहदों पर हम डट जाएंगे। हो दुश्मन कितना भी बड़ा, हो दुश्मन चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो दुश्मन कितना भी बड़ा, एक क्षण भर न हौसला गिराएंगे। गोली से क्या, बारूद से क्या, ना किसी से हम घबराएंगे। हर दुश्मन से देश के अपने, हर दुश्मन से देश के अपने बेखौफ हो टकराएंगे। मां तेरी रक्षा के लिए सहस्त्रों बार मिट जाएंगे, सहस्त्रों बार मिट जाएंगे। अरमा तो है अपने कई अरमा होते हैं एक सैनिक के। अरमा तो है अपने कई, पर फर्ज एक निभाएंगे। मां तेरी आन बान के लिए प्राणों की आहुति दे जाएंगे। हम रहे न रहे, विश्वास रहेगा अटल हमारा। मिट जाने के लिए वतन पर बार बार हम आएंगे, बार बार हम आएंगे, बार बार हम आएंगे। धन्यवाद।